सियाराम। आप सभी राघव भक्तों को मैं रूपम हृदय प्रणाम करती हूँ। आप लोगों के उत्साहवर्धन के लिए आभारी हूँ। आपसे निवेदन करती हूँ कि आप सभी अपनी उपस्थिति कमेंट्स के माध्यम से अवश्य दर्ज करें। अभी पिछले एपिसोड में हमने सुना कि नारद जी भगवान श्री हरि की तपस्या में लीन थे। कामदेव जी की भरपूर कोशिश के बावजूद भी उनकी तपस्या भंग नहीं हुई। आज मैं श्री रामचरितमानस के बालकांड का दोहा नंबर 127 से 129 तक का पाठ भावार्थ सहित करूंगी। भयउ नारद मने कछु रोषा, कहि प्रिय वचन काम परितोषा। नाई चरण सिरु आयस पाए, गयउ मदन तब सहित सहाय। मुनि सुशीलता आपनी करनी, सुरपति सभा जाए सब बरनी। सुनि सबके मन अचरज आवा, मुनि प्रशंसी हरि सिरनावा। तब नारद गवने शिव पाए, जिता काम अहमिति मन माहे। मार चरित संग करहि सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। बार बार बिनवो मुन तोहि, जिमि यह कथा सुनायहु मोहि। तिमि जन हरि सुनावहु कबहु, चलहु प्रसंग दुरायहु तबहु। शंभु दीन उपदेश हित, नहीं नारदहि सुहन सिया रामा। भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान सिया रामा। राम कीन चाहि सोई होय, करे अन्यथा नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। एक बार करतल बरबीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सेतु गवने मुनि नाथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुत माथा। हर्ष मिले उठी रमानिकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले हंसी चराचर राया, बहुत दिनन कीन्ही मुनि दाया। कामचरित नारद सब भाष, यद्यपि प्रथम बिरंच शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि न मोह अस को जग जाया। रुक बदन करी बचन, मृदु बोले श्री भगवान सिया रामा। तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि, मोह मार मद
अमंगल हारी गवाहो सुदशरथ अजेर बिहारी दीन दयाल बिरज संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम। आज की चौपाइयों का भावार्थ कुछ इस प्रकार है। कामदेव ने मुनि नारद की तपस्या भंग करने की कोशिश की, परंतु मुनि नारद को उद्वेलित नहीं कर पाए। साथ ही नारद जी को इसके लिए क्रोध भी नहीं आया, वो बिल्कुल सहज थे। कामदेव के वापस जाने के बाद मुनि को स्वयं पर गर्व होने लगा। वे इंद्र की सभा में जा पहुँचे, वहाँ अपनी उपलब्धता के बारे में बखान किया। वहाँ उपस्थित सभी देवी देवताओं ने मुनि की कामदेव पर विजय की प्रशंसा की। मुनि ने फिर भगवान शिव के समीप जाकर अपनी उपलब्धि बताई। भगवान शिव ने मुनि की प्रशंसा की, परंतु साथ ही यह निर्देश दिया कि आपने जो कुछ भी मुझे सुनाया है यह भूलकर भी भगवान श्री विष्णु को मत बताइएगा। परंतु यह सुझाव नारद मुनि को अच्छा नहीं लगा। याज्ञवल्क्य ऋषि ने मुनि भरद्वाज से कहा, हे मुनि, हरि इच्छा बलवान है, राम की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता। नारद जी अपने पिता ब्रह्मा के पास जाकर सभी को कथा विस्तार से बताया कि मैंने अब काम क्रोध सभी पर विजय प्राप्त कर लिया है। तत्पश्चात मुनि करताल बजाते हुए नारायण का गान करते हुए क्षीर समुद्र में गए, जहाँ लक्ष्मी सहित श्री नारायण शेष शैया पर विराजमान थे। मुनि को देखकर प्रभु ने कहा, आइए मुनि श्रेष्ठ, बहुत दिनों के बाद हम पर दया किए। नारद जी ने प्रभु को अपनी तपस्या के बारे में बताया, कामदेव पर विजय की बात सुनाई, जबकि भगवान शंकर ने यह बताने के लिए मना किया था। रघुनंदन की माया अति प्रचंड है, ऐसा कोई आज तक नहीं हुआ जिसे माया ने अपने मोह में ना फांसा हो। भगवान विष्णु को अपने अति प्रिय भक्त देवर्षि नारद के मन में जागृत हुआ अभिमान अच्छा नहीं लगा। फिर भी प्रत्यक्ष में उन्होंने मुनि की प्रशंसा करते हुए कहा, हे मुनि, आपके सुमिरन से लोगों के मोह और अभिमान समाप्त हो जाएंगे। मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य नहीं होता। आपके ब्रह्मचर्य व्रत के आगे काम कहाँ टिकता। अपनी प्रशंसा अपने इष्ट श्री हरि से सुनकर मुनि का अहंकार और बढ़ गया, परंतु प्रत्यक्ष में कहा कि हे भगवान, यह सब आपकी कृपा से हुआ है। भगवान ने मन ही मन सोचा, मुनि के मन में इतना अभिमान ठीक नहीं है, इसलिए इनके हित में जो भी ठीक होगा मैं अवश्य करूंगा। मुनि के जाने के बाद श्री हरि ने उनके मार्ग में अपनी माया का विस्तार किया। 400 कोस में एक नगर बसाया, जिसे वैकुंठ से भी अधिक वैभवपूर्ण बनाया। आज बस इतना ही। जय सिया राम। इसी तरह रामायण के सभी एपिसोड से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल रूपम हृदय को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों तक रामायण के एपिसोड्स को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।